आप लोग बैठे हैं, ये एनिवर्सरी, ये सब एक सपना हुआ करता था। आज से 6 साल पहले मैंने इस जर्नी की शुरुआत करी। कसम से अगर मेरे बस का होता तो मैं जॉब किया करती थी। 6 साल कॉर्पोरेट में IBM कंपनी में मैं जॉब करती थी। अगर मेरे बस का होता तो मैं वहां पे भी कुछ उखाड़ लेती। लेकिन ये सब कुछ पावर है इस प्लेटफॉर्म की, इस मंच की, इस ओरे की, ये आप लोगों की जो एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। ये पावर है सोनू शर्मा सर की, इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म की, और हमारे बीच में जो 3 महान हस्तियां हैं जिन्होंने एक विजन लिया आज से 21 साल पहले। सोचा कि क्यों ना एक आम आदमी के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो आम आदमी को एक विजन दे सके कि वो भी बड़े सपने देखता है। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां वेस्टीज परिवार के लिए, दीपक सूद सर के लिए, गौतम काली सर के लिए और साथ में कंवरवीर सर के लिए। एक बार जोरदार तालियां, तालियां कब नहीं पड़नी चाहिए, जोरदार तालियां। आज से 6 साल पहले हमने शुरू किया इस बिजनेस को, मैं और मेरे पतिदेव। स्टार्टिंग में मैं सुनने गई थी इस प्रोजेक्ट के बारे में, और जब भी स्टार्टिंग में सुनते हैं तो एकदम से नॉलेज नहीं थी। एक 23 साल की लड़की को जब तुम बहुत सारी चीजें दिखाओगे, गाड़ी घोड़ा, तो एकदम से दिमाग घूम जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, है ना। मेरे को बहुत गाड़ी बंदूक ये सब दिखाई गई और मेरे को लगा कि मैं भी अमीर बन जाऊंगी। और हिमांशु जी उस दिन मेरे साथ नहीं थे, उस टाइम हम कमिटेड थे। आज से 6 साल पहले जब जर्नी शुरू हुई तो हमारी शादी नहीं हुई थी और मैं अकेली इस बिजनेस प्लान को सुनने गई थी। और जब मैं वहां पे सुनने गई इस बिजनेस प्लान को तो देख के लगा कि हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बचपन से ही था। और जब वापस गए, स्टार्टिंग में किसी ने साथ नहीं देते, ऐसा बोलते हैं। और मैंने जब हिमांशु जी को इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया तो हिमांशु जी ने जो ये बोलते थे कि 7 जन्म साथ दूंगा मैं, उन्होंने ही सबसे पहले 20 दिन बात करनी बंद कर दी। 20 दिन तक उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। मैं बड़ी कॉन्फिडेंस थी। मैं ऐसा मानती हूँ कि इंसान के अंदर कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस फूट फूट के भरा होना चाहिए, हाँ कि नहीं। इंसान का कॉन्फिडेंस गया, इंसान गया, कॉन्फिडेंस पूरा था, पता कुछ नहीं था। क्योंकि जब पहली बार हम इस प्लान को सुनते हैं, सुनते सुनते दिमाग में बस पैसा दिखाई देता है कि बस पैसा आ जाए। यहाँ गाड़ी दिखाई जा रही है, यहाँ पे लोग बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। मैंने जाके गलत तरीके से बता दिया और हुआ क्या कि हिमांशु जी ने मेरे से बात करनी बंद कर दी। लेकिन एक चीज थी जो मेरे को समझ आई इस प्लेटफॉर्म को देख के कि एक इंसान कर सकता है तो बहुत सारे इंसान कर सकते हैं। अगर एक इंसान भी कर रहा है तो बाकी लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ये देख के कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में। मैंने कहा कोई बात नहीं शिवानी, आज तेरे साथ लोग नहीं है, जो पति होने वाला है वो साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। अगर तू लगी रहेगी तो कोई ना, बाद में ये भी आ जाएंगे। अगर आपको सीरियस देखते हैं तो सब लोग आपके साथ आ जाते हैं। और इस जर्नी की शुरुआत करी। शुरुआत करते 20-25 दिन हुए, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, नॉलेज लेनी शुरू करी, एजुकेशन लेनी शुरू करी। सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके बाद एजुकेशन लेनी शुरू करी। जब मैं पहली बार ट्रेनिंग में आई, ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया, मुझे समझ आया कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। हेलो, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि एजुकेशन क्या बनाती है? इंसान को पावरफुल बनाती है। क्या बनाती है? पावरफुल। और जब पावरफुल इंसान फील करता है ना तो किसी भी चैलेंज से लड़ लेता है। और जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की उसके बाद मैं घर आई और हिमांशु जी मेरे को हर सैटरडे संडे कॉल करते थे। क्योंकि जब इससे बिजनेस से पहले तो हम पार्टी वार्टी तो किया करते थे, पैसे तो थे। तो हुआ क्या, जब जॉब हिमांशु जी आए तो मैं जॉब से हम फ्री होके आए, मैंने कहा हिमांशु गाड़ी लेंगे। ये ऐसी बातें चल रही, कह रहे ऐसा है तेरी गाड़ी ना 2 साल बाद भी नहीं आएगी, तू आज ले। बड़ी बड़ी बातें, उन्होंने डायरी चेक कर ली ऐसे। मैं कहा करना है कि नहीं करना ये बता। कह रहे नहीं आएगी। और मैंने उस दिन बस मेरे पास एजुकेशन थी, मैं पावरफुल फील कर रही थी। उसका रिजल्ट ये था कि मैंने हिमांशु जी को किसी तरह से एनी हाउ ऐसे इवेंट में लेके गई, एक RTP थी वहां पे लेके गई, उनको एजुकेट किया, जिसका रिजल्ट हुआ हिमांशु सर ने 2 महीने बाद मेरे साथ काम, आज भी मैं सर बोल रही हूँ, इतने प्रोफेशनल है हम, देखो शादी में भी
आज भी हम मतलब इस बिजनेस को बड़ा सीरियसली करते हैं। हिमांशु जी आए और उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी। ऐसे करके हमने 6 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया, मिलके साथ करना शुरू किया। धीरे धीरे चैलेंजेस आए। स्टार्टिंग में एकदम से जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है आप लोग दूर दूर से आ रहे होंगे। चैलेंज आते हैं कि नहीं आते हैं? दूर से आते हैं, भूख भी लग रही होती है, ऐसा भी लग रहा था लोग जुड़ नहीं रहे, कहानी सुना रहे हैं स्टेज पे खड़े हुए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? हमें भी लग रहा था। लोगों के पास जाते थे, लोग बोलते थे कि हमें सिखाएगी तू, 23 साल की लड़की। मेरे पापा बोलते थे अपने बाप के बाल देख सारे उड़ गए। मैंने कहा पापा आपका समय अलग था। देखो खैर ये सारी अलग बातें, इतना टाइम मेरे पास है नहीं है। मैंने सिर्फ पापा से एक ही बात करी। मैंने कहा पापा आप इस लड़की को देखो जो ऊपर से नीचे तक की, एक बार देखो। खड़े हो गए। उस दिन मेरे को बड़ा गुस्सा था, बार बार कहते थे एसएससी का एग्जाम कर ले, एसएससी का एग्जाम कर ले। तो मैंने पापा को कहा ऊपर से लेके नीचे तक देखो मुझे एक बार। आपको ये लड़की दिख रही है कोई गवर्नमेंट एग्जाम देके किसी गांव में, किसी बैंक में, किसी शीशे के पीछे बैठ के नोट गिनती हुई? नहीं ना। 2 साल दे दो मेरे को, बस 2 साल। कमिटमेंट के साथ बोल रही हूँ, कह के बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। 2 साल दे दो मेरे को। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इतनी बढ़िया लीडरशिप है। 2 साल लगन से काम करूंगी। आपको कभी भूल के कहना नहीं पड़ेगा कि छोड़ दे इस बिजनेस को। ये कॉन्फिडेंस था, ये कॉन्फिडेंस है और ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा। पापा तो फिर भी नहीं मानते। पापा ने फिर भी बोला, पापा कह रहे जा, तूने तो सुननी नहीं किसी की, तू बड़ी बड़ी बातें करती है। अरे मैं तो ऐसी वाली बातें करने लगाती थी। घर पर मम्मी जाले भी उतारती थी ना, मम्मी हो सकता है, हार मत मानो, हो सकता है, ऐसा होता है ना। तो कॉन्फिडेंस बना रहा। एजुकेशन लेते रहे, सीखते 1000 ट्रेनिंग अटेंड की, इतनी ट्रेनिंग अटेंड की, इतनी बुक्स पढ़ी। अपलाइन थे, अपलाइन के साथ अपलाइन पार्ट टाइम में करते थे, अपन फुल टाइम में आ गए तो लगा कोई बात नहीं, अपन करना शुरू करते हैं। संतोष नायर सर की वीडियो सुनी, पता नहीं कहां से खुद से कोर्स मंगा के एजुकेशन लिया। और मैं आपको बता दूं, जो यहां से 7वें महीने का जो चेक था वो 1,19,000 रुपए था। 1,19,000 रुपए। और जिस मंथ में शादी हुई थी ना, जिस मंथ में शादीशुदा कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? कितने लोग बैठे हैं शादीशुदा? शादी से 2 महीने पहले ऐसे जाते ना, शादी है ना हमारी शादी। जिस महीने शादी हुई थी ना, उस महीने का चेक भी 87,542 रुपए था। और जो यहाँ से हाईएस्ट इनकम रही है वो रही है 2.25 लाख रुपए की। टोटल इनकम यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। कितने? 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। और एक छोटी सी अचीवमेंट है, जो यहाँ से गाड़ी चलाते हैं ना हम, वो चलाते हैं मर्सिडीज C क्लास। बड़ी अच्छी फीलिंग आती है दोस्त जब एक ऐसी गली में एंट्री करते हैं जहाँ पे गड्ढे हैं जींद में, वहां की लड़की जब हम मर्सिडीज में बिल्कुल ऐसी बिल्कुल नीची सी गाड़ी में आती है ना, तो सब लोग ऐसे छत से भी देखते हैं। गांव में आज भी जाते हैं तो ये सब किससे हो पाया है, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से। एक बार जोर